विधानसभा में हार के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल बीते 2 बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और पिछले 2 बार से कांग्रेस यहां 0-25 से पीछे है। माना जा रहा था कि इस बार विधानसभा में मिली हार और बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस अपने विधायकों को लोकसभा में मौका दे सकती है। इसमें सबसे बड़े नाम थे सचिन पायलट और अशोक गहलोत, मगर कहा जा रहा है कि इन दोनों ने ही लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल बीते दिनों ही कहा जा रहा है दिल्ली में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन की बैठक हुई थी, जहां गहलोत और पायलट दोनों ने अपने चुनाव लड़ने की मंशा से इनकार किया। कहा जा रहा है दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में युवा और नए चेहरों को मौका देने की बात कहते हुए अपनी दावेदारी को नकार दिया। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती उन चेहरों की तलाश की है जो राजस्थान में कांग्रेस के 2 बार के सूखे को खत्म कर सके। आपको बता दें अशोक गहलोत 5 बार जोधपुर के सांसद रह चुके हैं, तो वहीं 6वीं बार जोधपुर की ही सरदारपुरा विधानसभा से विधायक हैं। जोधपुर की मौजूदा सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं, जो पिछले 2 बार से जीत दर्ज कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर मैदान में उतरे थे वैभव गहलोत, जिन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। वैभव की ये हार तब हुई थी जब प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस का शासन था और उनके पिता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही जोधपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वैभव गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि ये जो चुनाव है अशोक जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं। अशोक जी अगर हमारे कैंडिडेट हैं तो वो जीतेंगे, लेकिन अगर अशोक जी का एक लाइन का देंगे या किसी और का बोल देंगे तो ये उससे पहले विचार कीजिए। वोट अशोक जी को देंगे। ये क्रिकेट में ठीक है, पॉलिटिक्स में ठीक है कि नहीं है मैं नहीं जानता। दूसरा, एक सेकंड, ये बैठे इसके सामने बोल रहा हूँ। अब अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो पायलट ने अपना पहला चुनाव 2004 में दौसा लोकसभा सीट से लड़ा था। दौसा सीट पर पायलट से पहले उनकी मां रमा देवी और पिता राजेश पायलट भी सांसद रह चुके हैं। 2009 में पायलट ने अजमेर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। यहां पर जीत के साथ ही वो केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पायलट अजमेर से चुनाव हार गए। लेकिन अब तक पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे और उनके सामने चुनौती थी 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी करवाना। माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस की प्रदेश की सत्ता में वापसी होती तो पायलट सीएम बन सकते हैं। 2018 के चुनाव में पायलट ने दौसा और अजमेर की बजाय टोंक सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाने वाले पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा और ये पद भी ज्यादा दिनों तक उनके पास नहीं रह पाया। 2020 में अपनी बगावत के चलते उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। साल 2023 के विधानसभा में पायलट ने फिर टोंक से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब कहा जा रहा है कि पायलट अगर टोंक से ही लोकसभा चुनाव लड़े तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। फिलहाल दोनों ही नेताओं ने अपनी दावेदारी को नकार दिया। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस की सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है।